क्षमा करे माता, क्षमा करे माता, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता। किंतु तुम महादेव के श्रेष्ठतम भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे श्राप के प्रभाव को कम करने का प्रयास अवश्य करूंगी। इतना बड़ा अपराध हुआ है मुझसे कि मैं अपने प्रभु के सुंदर और सौम्य पक्ष को देख नहीं सका। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं माता, किंतु आप शाप कम करने की कृपा कर रही। दंड मुझे मिलना चाहिए माता, किंतु आप मेरा शाप कम करे, मैं इसका इच्छुक नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूं माता कि जिस प्रकार मैं प्रभु की प्रदक्षिणा कर अपनी पूजा करता आया, उसी प्रकार मैं आप दोनों प्रदक्षिणा कर सकूं। तथास्तु, तथास्तु। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। आज वास्तव में तुम्हारी पूजा संपन्न हुई है भृंगी, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे प्रमुख गण के रूप में मेरे साथ कैलाश में ही स्थित रहोगे। धन्यवाद प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिताश्री महादेव एवं माता वे दोनों ही अपने एकाकी स्वरूप में शक्तिशाली एवं सक्षम हैं। फिर भी जब वो दोनों अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं तो संसार को अत्यंत दुर्लभ दृश्य प्राप्त होता है। संसार उनके इस सम्मिलित स्वरूप की दिव्यता और उस असीम शक्ति का साक्षी बनता है जो उनके एकाकी रूप से कहीं बढ़कर है। हम सभी स्वयं में सक्षम होते हुए भी जब अपनी शक्ति और योग्यता को किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो हमारे एकाकी रूप की क्षमता से बढ़कर होता है, क्योंकि दोनों परस्पर मिलकर एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। और यही है विवाह का पहला संकल्प जो माता और पिताश्री ने केदारनाथ में अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के द्वारा हमें समझाया। मयूरन भाखंड, ये क्या हो रहा है? इस दिव्य स्थान में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, यहाँ दूर रहकर इनके रहस्य ज्ञात करेंगे हम। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्मे वामांग मायामी तदा तृतीयम प्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी, जिसका अर्थ है पति को सदा अपनी पत्नी और पत्नी को सदा अपने पति को किसी भी तीर्थ, यज्ञ अथवा सभी बड़े और छोटे कार्यों में भागी बनाना चाहिए, जिससे वो अर्धनारीश्वर के समान एकीकार होकर अपनी संपूर्णता में उस कर्म का फल प्राप्त कर सकें। माता, आपके मुख से आपके और प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप की महिमा सुनना और विवाह के महत्व को समझना अद्भुत था। माँ पुत्री, क्या तुम्हें ज्ञात है कि पुत्र गणेश भी अर्धनारीश्वर तत्व है? अपने पूर्ण दंड से संपन्न उसका दाहिना भाग पुरुष अथवा शिव रूप है। माता, आपके छोटे पुत्र गणेश जी की यह महिमा जानकर हम अत्यंत आनंदित हैं, किंतु आपके बड़े पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी,
मैं पुत्र गणेश को लेकर नहीं, अभी तो पुत्र कार्तिकेय के ही भावी जीवन को लेकर विचार मग्न हूं। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराक्रमी, धर्मपरायण, सदा ध्यान में लीन रहते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, किस विचार में डूब गए? कहीं आप भी अपने विवाह के बाद स्वयं को पूर्ण करने के विचार में तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस माँ और पिताश्री के अर्धनारीश्वर रूप के विचार में था, और अब हमें भी प्रभु केदारनाथ की पूजा पूर्ण कर प्रभु अर्धनारीश्वर के दर्शन पाने का प्रयास करना चाहिए। हे प्रभु गौरी शंकर, कृपा कर हमें भी अपने भव्य अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन प्रदान करें। माँ, पिताश्री, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपनी यात्रा यहाँ इस पावन धाम से आरंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस पावन धाम पर आप दोनों के इस रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारा आरंभ यहाँ हुआ है पुत्र, किंतु यात्रा के अनोखे पड़ाव है जिनमें भांति भांति की कठिनाइयों को पार कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी तुम उन शक्तियों को प्राप्त कर सकोगे जिनसे सूरापद्मन का वध संभव होगा। किंतु तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, इसका ज्ञान तुम्हें यात्रा के अगले चरण पर ही होगा। तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव है काशी, जहाँ काशी में तुम्हें मेरे विश्वनाथ रूप और तुम्हारी माता के मणिकर्णिका रूप के दर्शन प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हें उनके स्वरूप और उनके तत्व का परिचय प्राप्त होगा। और पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। कल्याण कल्याण हो। प्रभु केदारनाथ के शुभ दर्शन पाकर अब जब हम सभी इतने उत्साहित हैं, तो सेनापति बीरबाहु सेना को यात्रा के अगले पड़ाव काशी की ओर जाने के लिए तैयार कीजिए। पिताश्री की सर्वाधिक प्रिय काशी।